अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का 13वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। यहाँ श्री राम के बाण से आहत होकर के बाली जमीन पर पड़े हुए हैं और श्री राम लक्ष्मण जब उनके पास जाते हैं तो इस सर्ग में श्री राम और बाली का संवाद हम पढ़ रहे हैं। पहले बाली भर्त्सना करते हैं श्री राम की और उसके बाद श्री राम उनको वास्तव में धर्म का क्या आचरण है, धर्म का क्या मर्म है, उसका उपदेश देते हैं उनको कि वास्तव में धार्मिक कौन है। और हमने आपको जो बाण मारा तो ये हमने धर्म का कृत्य किया, धर्मपूर्वक कृत्य किया या अधर्म पूर्वक कृत्य किया, तो इसका निर्णय आप नहीं कर सकते हैं। कोई वही व्यक्ति कर सकता है जो धर्म का अनुष्ठान करता है, जो धर्म का आचरण करता है, वही व्यक्ति तो बता पाएगा धर्म के बारे में। तो जिसका अनुभव नहीं हो कैसे बताएगा। तो उसके बाद ये इनको बताते हैं, मनुस्मृति के भी 2 श्लोक प्रमाण के रूप में देते हैं कि वहाँ पर चरित्र के बारे में, राजा का चरित्र कैसा होना चाहिए, किसी धर्म कुशल व्यक्ति के बारे में, तो वो उनका प्रमाण देते हैं कि महर्षि मनु जी मनुस्मृति में ऐसे बताते हैं, राजभिर धृत दंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः, पापानि कृत्वा मानवा राजभिः धृत दंडास्तु। पाप करते हुए मनुष्य जब राजा के द्वारा दंड को प्राप्त हो जाते हैं, राजभी धृत दंडास्तु निर्मलाः, तो वो निर्मल हो जाते हैं। माने पाप किया तो पापी आत्मा बन गई, अपवित्र हो गई, और फिर जब उसका दंड भुगत लिया तो पवित्र हो गए दंड भुगतने के बाद। स्वर्गम आयान्ति संतः सुकृतिनो यथा, इतने निर्मल हो जाते हैं कि स्वर्ग में जाने के अधिकारी बन जाते हैं। जब व्यक्ति अपने पाप का सच्चे हृदय से प्रायश्चित्त कर लेता है। 2 चीजें हैं, एक तो बाहर के लोग दंड दे देते हैं, व्यक्ति दंड ले भी लेता है, लेकिन अंदर से उसने स्वीकार ही नहीं किया कि मैंने कुछ गलत किया था और भगवान जी मेरे को इस दंड के माध्यम से अब सदा सदा के लिए पवित्र कर दें, ऐसे नहीं मानता है। तो देखा ही जाता है, लोग पुलिस आदि से या जेल की सजा काट के पिटाई खा के फिर वही काम करते हैं, और पुलिस आदि से ना पकड़ जाए, घर परिवार में माता पिता गुरुजन दंड देते हैं, बोल ठीक है दंड दे दिया तो ले लेते हैं, लेकिन वो दंड पूरा होने के बाद फिर उसी ट्रैक पे चलते हैं, तो फिर तो नहीं, स्वर्ग क्या, फिर तो धरती पे भी ठीक से जीवन मिलेगा नहीं। लेकिन वास्तव में जो कोई पाप करके, पाप मतलब पापा नाम अपेया नाम,
जो न करने योग्य कर्म है उसको करना यही पाप है। कोई किसी की हत्या करना इतना मात्र ही पाप नहीं है। विद्यार्थी होके पढ़ाई नहीं करते ये भी पाप ही है। आवश्यकता से ज़्यादा खाना खाते हैं ये भी पाप ही है। आवश्यकता से ज़्यादा सोते हैं ये भी पाप ही है। किसी के बारे में बुरा सोचते हैं ये भी पाप है। किसी के बारे में बुरा बोलते हैं ये भी पाप है। किसी के पीछे से निंदा चुगली करते हैं ये भी पाप है। पाप तो बहुत तरह के हैं ना, जो न करने योग्य वो करना पाप है। तो ऐसी भूलें करके, और अगर व्यक्ति को ये कोई एहसास करवा दे, कोई बता देवे, कोई राजा, कोई गुरु, माता पिता, कोई मित्र और कोई पति पत्नी, कोई भी आत्मीय व्यक्ति बता दे कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं और इसका फल कभी भी सुखद नहीं होने वाला है, और उस व्यक्ति को समझ में आ जावे और वो अपने पाप का दंड ग्रहण कर लेवे, तो फिर वो व्यक्ति निर्मल हो जाता है। ऐसा मनु महाराज कहते हैं। निर्मला स्वर्गम आयांति संतः सुकृतिनो यथा, सुकृतिनो यथा स्वर्गम आयांति संतः निर्मला राजभी दंड धृतास्तु मानवाः अपि। तो ये प्रमाण देते हैं कि भाई हमने आपको दंड इसलिए दिया है ताकि आप निर्मल हो जावें। साक्षात श्री राम ने आपको दंड दिया है, तो आप यदि इसको स्वीकार कर लेते हैं, दंड तो ले ही लिया लेकिन दंड लेके भी भर्त्सना कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मन से अपने पाप को स्वीकार किया ही नहीं। ऐसे होता है ना, वे बड़े कुछ कह दें तो सुनना तो पड़ता ही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति बोले बेशक आपने कह दिया लेकिन सही तो हम ही हैं, आप ही गलत हो, फिर तो क्या ही कर सकते हैं। इसका मतलब मन से स्वीकार किया नहीं, मन से अपने पाप को पहचान पाया नहीं। व्यक्ति नहीं पहचान पाया तो फिर करेगा दोबारा, आगे बढ़ेगा, फिर करेगा तो फिर दंड मिलेगा, फिर दुख होगा। तो कभी भी फिर जीवन में ना ये चेन टूटती नहीं है। टूटती वहीं पर ही है जहाँ व्यक्ति सचमुच उसको रियलाइज करे, हाँ ये गलत है, मेरे लिए ठीक नहीं है ये, तो फिर वहाँ से वो निर्मल होना शुरू हो जाता है। और दूसरा कह रहे हैं शासनाद व विमोक्षाद व स्तेयाद विमुच्यते। चाहे तो शासन के द्वारा माने दंड दे करके, दंड देने से, या तो विमोक्षाद व, या तो फिर दंड देने वाला ही माफ कर दे कि चलो आपको छोड़ दिया, तो दोनों ही तरीके से वो व्यक्ति उससे मुक्त हो जाता है। माफ कर दिया तो ये बड़ों की उदारता है, उसको अपना अहंकार नहीं समझना चाहिए व्यक्ति को। ये देखो ऐसे ऐसे हो गया था, उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा, और मेरे को तो गुरुजी ने छोड़ दिया। तो ये अहंकार है और ये आगे और करने की तैयारी है, वो पाप। कई बार ऐसे होता है। और यदि गुरुजी ने छोड़ भी दिया तो इसका मतलब ये मत समझो कि आपको उन्होंने ठीक मान लिया है। पता नहीं किस परिस्थिति में क्या सोच करके, इसको मरने दो। तो आप यूं सोच लेते हो कि भैया हमारे को तो देखो गुरुजी ने तो कुछ कहा ही नहीं, तो मुक्त तो हो गए यद्यपि, लेकिन वास्तव में तो मुक्त तभी होते हैं जब अंदर से हम उसको सदा के लिए हटा देते हैं। तो ये तो बड़ों की उदारता है, चाहे वो दंड दे करके हमें मुक्त करें, चाहे तो हमें क्षमा करके मुक्त करें, लेकिन मुक्त हो ही जाता है व्यक्ति। और जो क्षमा करना है वो भी करुणा ही है, कृपा ही है, और दंड देना है वो भी करुणा ही है, वो भी कृपा ही है। दोनों ही कृपा है भगवान की और बड़ों की। शासनाद्वा विमोक्षाद्वा, चाहे वो छोड़ दें या दंड दें, उनकी मर्जी, लेकिन दोनों ही स्थितियों में स्तेयाद स्तेन विमुच्यते, स्तेय कर्म से स्तेन छूट ही जाता है। पापी व्यक्ति पाप से छूट ही जाता है, चाहे तो दंड दें या क्षमा करें। राजा तु अशासन पापस्य तद अवाप्नोति किल्बिषम। लेकिन कह रहे राजा के विषय में बात ये है, राजा तु अशासन, अगर राजा दंड ना देवे, माने ऐसे सबको क्षमा करने लगे, तो वो सारे पाप फिर राजा के पास आ जाएंगे। इसलिए राजा का ये धर्म है कि पापी को
दंड देना चाहिए। भाई कोई संत साधु योगी महात्मा क्षमा करे, ये उसकी उदारता है तो वो तो कर सकता है, लेकिन राजा ऐसे यदि क्षमा करने लगे तो देश में क्या होगा? फिर अराजकता फैल जाएगी फिर तो देश में। तो ये राजा का धर्म नहीं है। तो इस समय श्री राम क्या हैं? राजपुरुष हैं, भरत जी के एक सैनिक, एक सिपाही हैं। राजा तो भरत जी हैं और ये उनके सैनिक हैं। तो ये कह रहे हैं हम भरत जी की तरफ से आपको दंड दे रहे हैं, क्योंकि राजा को नहीं छोड़ना चाहिए। राजा यदि छोड़ दे तो पाप उसी के ऊपर आएंगे। आप कहीं भी देखो ना, एक व्यक्ति घर का राजा है, घर का राजा मतलब घर का मुखिया है, और वो घर के बच्चों को, जैसे मान लो किसी घर में माँ मुखिया होती है, किसी में दादा पिता, कोई भी मुखिया एक तो होता ही है। उस घर के बच्चे यदि उत्पात मचाएं और वो एक दो बार तो क्षमा करे तो समझ में आता है, लेकिन बार बार यदि उसके अपराधों को क्षमा करता जाए तो फिर क्या होगा? पहले तो बच्चा घर में उत्पात मचा रहा था, फिर वो बाहर जाके भी उत्पात मचाएगा, तो बाहर वाले तो छोड़ेंगे नहीं। तो बाहर वाले तो आकर के पहले घर वालों को ही अपमानित करेंगे, लज्जित करेंगे, और आवश्यकता हो तो दंड भी देंगे। तो बच्चे वाला पाप किसके ऊपर आ गया? घर के मुखिया के ऊपर आ गया। किसी भी संस्थान में, किसी भी संगठन में कोई व्यक्ति उत्पात करे तो पकड़ा किसको जाएगा? उसके मुखिया को। स्कूल में अगर कोई बच्चे शैतानियां करते हैं तो किसके ऊपर आएगा वो पाप? प्रिंसिपल को पकड़ेंगे आकर के लोग। आप इसके राजा हैं ना, आप इसके शास्ता हैं, अनुशासन देखने वाले हैं, तो क्यों नहीं आपने देखा, क्यों नहीं आपने इन बच्चों को रोका? तो यदि प्रिंसिपल बच्चों की भूलों के लिए उनको दंड नहीं देंगे तो वो पाप उसी पर आ जाएंगे। तो नीति की बात है ये। दोनों श्लोक नीतिगत दृष्टि से आपको निशान लगा लेने चाहिए। राजा तू अशासन, ये देखना पड़ेगा आप किस समय किस भूमिका में हैं। यदि आप किसी परिवार में, किसी संस्थान में, किसी संगठन में, किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं भी अगर आप एक राजा की भूमिका में, मुखिया की भूमिका में हैं, तो फिर तो पाप का तो दंड देना ही चाहिए, नहीं तो पाप आपके ऊपर आएगा। फिर थोड़े दिन में मतलब आपको ही लोग कहेंगे कि आप देख क्या रहे हो यहाँ पर, ऐसे हो रहा है तो। और दंड देने से फिर दूसरे डर जाते हैं, भाई इसको दंड मिला है तो हम ना करें, ऐसा समझदार है वो तो डर ही जाते हैं। ज्यादातर समाज में अपराध लोग इसलिए नहीं करते हैं, 99% लोग अपराध नहीं करते हैं पुलिस के डर के मारे। वो अंदर से महायोगी हो गए ऐसा नहीं है, उस व्यक्ति ने ऐसे किया था, उसको पुलिस पकड़ के ले गई, हम करेंगे तो हमें भी पकड़ के ले जाएगी, इसलिए वो बच जाते हैं। 1% ऐसे होते हो पुलिस से भी नहीं डरते, तो वो उनको फिर पुलिस पकड़ लेती है। तो यहाँ तक हुआ पीछे की पार्ट से। कुछ पूछना है, कोई चर्चा करनी है किसी को? आगे चलो, चलिए आगे पढ़ लेते हैं, आज वैसे भी थोड़ी देर पढ़ना है। तो श्री राम इनको बता रहे हैं, शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेन स्तेयाद् विमुच्यते राजा त्वशासन पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषम् तदलं परितापेन धर्मतः परिकल्पितः वधो वानरशार्दूल न वयं स्ववशे स्थिता शृणु चाप्यपरं भूय कारणं हरिपुङ्गव तच्छ्रुत्वा हेतुमद्वीर न मन्युं कर्तुमर्हसि। तद अलम परितापेन, इसलिए अब आप ज्यादा परिताप मत करो, मेरे को क्यों मारा, मेरे को दंड क्यों दिया। तद अलम परितापेन धर्मतः परिकल्पितः वध, क्योंकि हम भी धर्म से बंधे हुए हैं। धर्मतः परिकल्पित, धर्म से बंधे हुए हैं हम, तो इसलिए हमारे हाथ आपको क्षमा नहीं कर सकते, हम धर्म का ही आचरण करेंगे। धर्मतः परिकल्पितः वध वानर शार्दूल, हे श्रेष्ठ वानर, क्योंकि हम धर्म से बंधे हुए हैं इसलिए हमने आपका वध किया।
न वयम स्ववशे स्थिता, हम अपने वश में नहीं है, माने हमने जानबूझ के अपनी मनमानी करके आपको दंड नहीं दिया है, बल्कि हम तो धर्म के अधीन होकर के, धर्म में बंधे हुए होने के कारण हमने आपको दंड दिया है। इसलिए अलम परितापेन, अब पश्चाताप मत करो, परिताप मत करो, बल्कि इसको स्वीकार करो। कई बार ऐसे होता है ना जी, आप तो हमारे से तो गलती हो गई, आप तो क्षमा कर देते, तो ये कहा जाएगा, जो व्यक्ति उस अनुशासन को देख रहा है उस व्यक्ति के द्वारा ये कहा जाएगा कि भाई हम भी धर्म से बंधे हुए हैं, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हमारे कोई इस स्थान पे बिठाया ही इसलिए गया है कि ऐसी स्थिति होने पर ऐसा व्यवहार करें, ऐसी होने पर ऐसा करें। तो उसी के हम भी धर्म से ही बंधे हुए हैं। न वयम स्ववशे स्थिता अपितु धर्मतः परिकल्पितः वानर शार्दूल वधः तदलम परितापेन शृणु च अपरम भूयः कारणम हरिपुंगव। तो एक बात तो थी धर्म के कारण, और एक कारण सुनो, अपरम कारणम भूय शृणु हरिपुंगव तत्श्रुत्वा हेतुमत वीर न मन्युम कर्तुम अर्हसि। तो उस हेतु को सुनकर के, हमारे उस तर्क को सुनकर के फिर आप हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। तो एक दो हेतु दिए, एक धर्म के कारण, दूसरा सुग्रीव की मित्रता के कारण, दो तो दे दिए, अब और एक तीसरा हेतु दे रहे हैं। न मे तत्र मनस्तापो न मन्युर्हरियोथप वागुराभिश्च पाशैश्च कूटैश्च विविधैर्नरा प्रतिच्छन्नाश्च दृश्याश्च गृह्णन्ति सुबहून् मृगान् प्रधावितान् वा विस्त्रस्तान् विस्रब्धश्चापि विष्ठितान्। त्वं तु धर्मम् अविज्ञाय केवलं रोषमास्थितः प्रदूषयसि मां धर्मे पितृपैतामहे स्थितम्। एवमुक्तस्तु रामेण बाली प्रव्यथितो भृशं न दोषं राघवो दध्यौ धर्मे धीगतनिश्चय। प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिर्वानरेश्वरः यत्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तदेवं नात्र संशयः। यदयुक्तं मया पूर्वं प्रमादादुक्तमप्रियं तत्रापि खलु मे दोषं कर्तुं नार्हसि राघव। न त्वामात्मानमहं शोचे न तारां न च बान्धवान् यथा पुत्रं गुणश्रेष्ठं मङ्गदं कनकाङ्गदम्। न मे तत्र मनस्तापः न मन्युः हरियूथपः। हे वानरों के यूथ के सम्राट वानर राज, न में मनस्ताप है। देखो मैंने आपको जो मारा है इसके लिए ना तो मेरे मन में कोई संताप है, न मनस्ताप है, माने मन से मैं कोई पागल हो गया, ऐसे नहीं है कि भाई खुद मन से दुखी था तो इसलिए मार दिया, ऐसा भी नहीं। न में तत्र मनस्ताप है न मन्यु, और ना ही मेरे अंदर कोई मन्यु था कि भाई किसी दूसरे पे गुस्सा आ रहा था, किसी दूसरे पे झाड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। न मेरे मन में कोई संताप है, ना मन्यु, ना कोई ऐसा क्रोध था। वागुराभिश्च पाशैश्च कूटैश्च विविधै नरः। वागुभिश्च पाशैश्च, और कह रहे हैं क्योंकि जो अनेक लोग जैसे मारते हैं ना पाश में बांध करके, और वागुराभिहि कूटई, कूटनीति से, तो इस तरह का मेरे मन में कुछ भी नहीं था जैसे दूसरे लोग करते हैं। वागुभिश्च पाशैश्च कूटैश्च विविधै नरः प्रतिच्छन्नाश्च, जो छद्म वेश में, दृश्याश्च गृह्णन्ति सुबहून् मृगान्, जो शिकार किया करते हैं ना लोग, छिपके मारते हैं शिकार करने वाले। तो इस तरह से मैंने आपको नहीं मारा है, मैंने कोई आपका शिकार नहीं किया है। जैसे शिकार करने वाले लोग हिरण को
बिना अपराध के उसके ऊपर पाश फेंक करके या दूर से भाला मार करके या उनको बांध करके, जैसे जैसे प्रतिछन्नाश्च दृश्याश्च गृह्णन्ति सुबहून् मृगान् प्रधावितान् प्रधावितान् व वित्रस्तान् व, या तो दौड़ते हुओं को, या तो जो वित्रस्त हैं, वित्रस्त माने विगत है, त्रस्त जिनका भय नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं आराम से, वित्रस्तान विशब्दाश्चापि विष्ठितान, विश्वास पूर्वक बैठे हुए हों कोई, तो फिर उसके ऊपर शिकार करना तो ये तो विश्वासघात हो गया ना। तो ऐसे ही मारते हैं शिकारी, तो कहीं झुंड में बैठे हैं और बोले अब ये बिल्कुल निश्चिंत है, अब इनके ऊपर जाल फेंक दो, तो उनको बांध लेते हैं रस्सी आदि में, या तो वो दौड़ रहे हैं अपनी मस्ती में और धोखे से उनको मार दिया। तो इस तरह से मैंने आपको नहीं मारा है। मैंने आपको क्यों मारा है वो मैं आपको बताता हूँ। आप तो धर्म को जानने वाले हो, तो आपको तो पता ही है ना धर्म क्या है अधर्म। बेशक आप चलते नहीं हो पर जानते तो हो ना धर्म क्या है, क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया ना लंबा चौड़ा पीछे। और इनके पिता भी परम धार्मिक थे, ऋक्षराज, तो वो भी बचपन से धर्म का ही उपदेश देते थे इनको। तो ये कह रहे हैं आप भी जानते हो कि जो मैंने किया वो गलत नहीं किया है, धर्म पूर्वक ही मेरा आचरण है। त्वं तो धर्मम अविज्ञाय केवलम रोषम आस्थित है। आप धर्म को जान करके भी नहीं जान रहे हो। धर्मम अविज्ञाय, धर्म को न जान करके, केवलम रोषम आस्थित है, केवल आप तो रोष में स्थित हैं, केवल आप तो क्रोध कर रहे हैं। और माम प्रदूषयसी, और मेरे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, क्रोध के कारण दोषारोपण कर रहे हैं। धर्मे पितृपैता महे स्थितम, जो पिता के द्वारा जो वनवास में मुझे भेजा गया, तो मैं तो पिता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। मेरे पितामह आदि जो धर्म के पथ पर चलने वाले थे, और उन्होंने भी मुझे यहाँ पर एक धर्म का पालन करने के लिए भेजा, तो मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। पितृपैतामहे धर्मे स्थितम, पिता और दादा परदादा सब जो धर्म पर चले, ऐसे धर्म कुल में उत्पन्न होने वाला मैं, धर्म पर चलने वाला मैं व्यक्ति हूँ। और ऐसे धार्मिक व्यक्ति को, धर्म में स्थित व्यक्ति को आप रोषम आस्थित प्रदूषयसी, केवल क्रोध के कारण दोषारोपण कर रहे हो। एवं उक्तस्तु रामेण बाली प्रव्यथितो भृशम, जब श्री राम ने उनको आराम से इतना लंबा उपदेश दिया पीछे का, ये देखो आपने जो अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ जो कृत्य किया वो अपराध नहीं है, वो पाप है, बहुत बड़ा पाप है, महापाप है वो। तो उसके बदले में मृत्यु से नीचे कोई दंड होता ही नहीं है। ऐसे अपराध के लिए तो मृत्यु दंड ही उचित दंड है, और आपको उसको उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। और मैं, ना तो मुझे कोई शिकार खेलना था जो छुप के बाण मारता आपको, ना तो मैं कोई परिताप से भरा हुआ था, ना तो मैं कोई मन्यों से भरा हुआ था कि गुस्से में मारा हो। तो मैं तो बिल्कुल अपने धर्म में स्थित हूँ, और मैंने जो किया है वो बिल्कुल चित्त की शांत अवस्था में और धर्म का पालन करने के लिए, और धर्म का पालन करते हुए ही आपको आहत किया है। लेकिन आप रोष में आकर के मुझ जैसे धार्मिक व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो चलते चलते तो कम से कम इस पाप से छूट जाओ, ताकि ये अगले जन्म में साथ ना जाए, क्योंकि अगले जन्म में साथ चला गया तो फिर वही करोगे। तो रात को सोते सोते कम से कम सारे दुख, क्लेश, दुर्भावना, उन सब से मुक्त होके सोना चाहिए व्यक्ति को। पहली बात तो ये है कि कोरोना काल के बाद पता नहीं कौन सोया का सोया रह जाए, कोई गारंटी नहीं। बहुत सारे लोग सोते तो हैं फिर उठते नहीं हैं सुबह। तो एक तो ये कारण है, पता नहीं उठेंगे कि नहीं उठेंगे, नहीं तो वो अगले जन्म में भी चला जाएगा। वो जो टेंशन है या दूसरे की कोई ऐसी बात है जिससे कि चित्त हमारा विचलित है, उस विचलित चित्त को लेके नहीं सोना चाहिए। और मान लो जग भी गए, नहीं भी मरे,
तो भी कम से कम सब कॉन्शियस माइंड में 5-6 घंटा जितनी देर भी आप सोएंगे उतनी देर तो वो अंदर तक घुसता ही चला जाएगा। तो फिर वहां से उसको निकालना बड़ा कठिन है। कॉन्शियस माइंड से किसी चीज को निकालना सरल है, सब कॉन्शियस माइंड में एक बार घुस गया तो फिर नहीं निकाल सकते हैं। फिर तो वो अपना फल दे के ही जाएगा, अपना कर्म करके ही जाएगा, चाहे अच्छा विचार है या बुरा विचार है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक बात है। तो इसीलिए शाम को सोते समय मंत्र पाठ आदि की व्यवस्था इसलिए कि सोते समय अच्छे अच्छे विचार, भक्ति के विचार, करुणा के विचार, क्षमा के विचार, श्रद्धा के विचार, समर्पण के, ऐसे विचारों को लेके सोना चाहिए। तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाते हैं 5-6 घंटे तक। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चला गया ना, तो सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही उसको बना देता है उस व्यक्ति को। और यदि कोई तनाव चिंता लेके सो गए और वो सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया तो उससे भी फिर पीछा नहीं छुड़ा सकते। फिर जगने के बाद जितना मर्जी कोशिश करो आप मुस्कुराने की, मुस्कुराने नहीं देंगे वो संस्कार आपको। तो इसलिए श्री राम इनको बता रहे हैं कि भाई आप जाते जाते तो कम से कम धर्म को धारण करके जाओ। बाली को ये लेकर के चले जाओगे तो अगले जन्म में भी फिर जीवन भर इसी को ही आप भुगतोगे। अंतमति सुगति कहा जो गीता में। तो ये थोड़ा सा पाठ बचा है, इसको फिर कल ही पूरा करेंगे। आज तो समय हो गया, यहीं विराम लेना पड़ेगा। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, राम धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम श्री गुरुभ्यो नमः।